हेलो स्टूडेंट्स, मई 2023 के कुछ और हम करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे। ये पार्ट आपका सेकेंड है। देखिए, ये इससे पहले हमने आपको यहाँ तक बताया था, ये बता चुके हैं क्वेश्चन। भारत की पहली अंडर सी टनल का निर्माण, ट्विन टनल का निर्माण भारत की पहली हो रहा है कहाँ? मुंबई में। ये क्वेश्चन आपको हमने बताया है, उसी के आगे शुरू कर रहे हैं। मुंबई में अंडर सी टनल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में विमोचित मेड इन इंडिया बुक है, इसके राइटर कौन है? अमिताभ कांत। सब टाइटल क्या है? 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ कांत। ठीक, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स के लेखक हैं अमिताभ कांत। कांस फिल्म उत्सव 2023 में मानद पाल में डी ओर से सम्मानित किया जाएगा किसको? माइकल उगलत को। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। 2023 में जो बंगाल की खाड़ी में आने वाला चक्रवात का क्या नाम था? मोचा। बंगाल की खाड़ी में आने वाले 2023 में चक्रवात का नाम क्या? मोचा। ठीक है, किसने नाम सुझाया? ये नाम किसने बताया था? यमन ने नाम ये सुझाया था। ठीक, चक्रवात का क्या नाम था? मोचा। CU चयन पोर्टल लॉन्च किया है यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने CU चयन पोर्टल लॉन्च किया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में तारों को की सटीक स्थिति को पता लगाने के लिए स्ट्रॉबेरी सेंसर किसने लॉन्च किया है? स्ट्रॉबेरी सेंसर लॉन्च किया है ISRD द्वारा। नेक्स्ट है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? दक्षिण कोरिया में। ठीक, दक्षिण कोरिया में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन होगा। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ शुरू होगी? यूपी में। उत्तर प्रदेश में पहली पहली पॉड टैक्सी परियोजना शुरू होगी। और छठे हिंद महासागर महासम्मेलन का मेजबान बांग्लादेश करेगा। इसको देख लीजिए। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। ये ले, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? स्मृति ईरानी ने की। पोषण भी और पढ़ाई भी, ठीक, केंद्र सरकार की योजना है बेसिक पढ़ रहे छात्रों के लिए। पोषण भी पढ़ाई भी। नेक्स्ट है, देखिए आपका, हाल ही में कोलकाता बंदरगाह से पहली बार पहला मालवाहक जहाज MVITT लाइन भेजा जाएगा। पहला मालवाहक जहाज MVITT भेजा जाएगा कहाँ? म्यांमार भेजा जाएगा। हम बता भी चुके हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहली बार मालवाहक जहाज कोई भेजा जाएगा म्यांमार। ठीक, और ये भी आपको बता चुके हैं। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकथा हार्बर का शिलान्यास किया है। कहाँ किया है? मालदीव में। ठीक, ये बंदरगाह आपका बन रहा है मालदीव में। नाम क्या है? एक था बंदरगाह। किसके द्वारा शिलान्यास रखा गया? राजनाथ सिंह द्वारा। बुलंद भारत सैन्य अभ्यास, एक अभ्यास का नाम है बुलंद भारत। ठीक, 30 सैन्य अभ्यास हुआ है। ये कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। बुलंद भारत सैन्य अभ्यास हुआ कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखिए। 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च होगा। उसका नाम क्या है? हेवन फर्स्ट। ठीक, हेवन फर्स्ट पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च होगा 2025 में। ठीक, अगला है, बैंकों में अदा व जमा राशि का पता लगाने और निपटाने के लिए 100 दिन 100 भुगतान अभियान शुरू किया है RBI ने। RBI का ये अभियान है क्या? 100 दिन 100 भुगतान। ठीक, दुनिया के सबसे समयबद्ध हवाई अड्डों की वैश्विक सूची में प्रथम है कौन सा? टाइम्स इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये टाइम टू टाइम अपनी एयरलाइंस चलाने के लिए वैश्विक सूची में इसको प्रथम स्थान दिया गया है। ठीक, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्यों SDGs की प्रगति को मापने की घोषणा करने वाला पहला शहर कौन सा है? वो है आपका भोपाल। ठीक, भोपाल है जो प्रगति को मापने की घोषणा करने वाला राज्य। ठीक, ये अच्छा इंपॉर्टेंट देखिए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी है। UPSC के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए हो सकता है। मेरी लाइफ मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया था किसने? भूपेंद्र यादव ने। मेरी लाइफ एक मोबाइल ऐप है,
उपेंद्र यादव ने उसका उद्घाटन किया है। ये मोस्ट है, देखिए सिक्किम आ जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बल्कि। ठीक, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत 22वां राज्य घोषित किया गया? 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को 22वां राज्य घोषित किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सिक्किम। ठीक, 22वां राज्य घोषित हुआ है और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन? सिक्किम। किरण रिजिजू ने टैगिन भाषा की पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया है। टैगिन भाषा कहाँ की है? टैगिन भाषा है अरुणाचल प्रदेश की, तो इम्पोर्टेंट ये भी है। किरण रिजिजू ने टैगिन एक भाषा है, उसकी पहली फिल्म जो है उसका ट्रेलर लॉन्च किया है। ठीक, तो टैगिन भाषा कम ही आपने सुनी होगी। ठीक, अरुणाचल प्रदेश की टैगिन भाषा है, इसकी पहली फिल्म बनी है, इसको लॉन्च किया है, इसके ट्रेलर को लॉन्च करते हैं पहले किरण रिजिजू ने, जो पहले भारत के कानून एवं न्याय मंत्री थे। 18 मई को इन्होंने पदत्याग दिया। ठीक, अरुणाचल प्रदेश का, ये इंपॉर्टेंट है टैगिन भाषा। हाल ही में थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था कब? 2017 में। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना कार्यक्रम को शुरुआत कब की गई? 2017 में। चलने का अधिकार कानून को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? वो बन गया पंजाब। तो आपका पंजाब राज्य है वो, ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। चलने का अधिकार राज्य लागू करने वाला पंजाब राज्य पहला राज्य बना है। ठीक है, चलने, जहां वॉक टू फ्रीडम। देखिए, योगी जी को एक पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया? भारत रत्न डॉक्टर बी अम्बेडकर पुरस्कार 2023। ठीक, ये अभी की लेटेस्ट की न्यूज़ है, हो सकता है ये दे दें क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। योगी जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार, ये पुरस्कार है 2023 इसी वर्ष का दिया गया है। ठीक, तो पूछ सकते हैं योगी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, या भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर 2023 पुरस्कार किसको दिया गया है? तो योगी आदित्यनाथ को। विश्व शांति और खुशहाली के लिए वार्षिक मोनलम चेनमो महोत्सव प्रारंभ हुआ। मोनलम चेनमो महोत्सव प्रारंभ हुआ, ये आपका लद्दाख में, ये लद्दाख में। ठीक, विश्व शांति और खुशहाली के लिए मनाया जाता है मोनलम चेनमो। ठीक है, मोनलम चेनमो, ये महोत्सव लद्दाख में प्रारंभ हुआ। अच्छा, WHO ने किस वैश्विक महामारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर कर दिया गया है? तो मंकी पॉक्स बाहर कर दिया गया है, और कोविड-19 अधिकतर देशों में सब लगभग वैक्सीनेशन हो गए हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको वैश्विक अब महामारी इमरजेंसी से बाहर कर दिया गया है, स्मॉल पॉक्स को और कोविड-19 को, WHO ने। अगला क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को IAS और सभी सेवाओं पर नियंत्रण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया है? 239 के अंतर्गत दिल्ली सरकार ने इनको प्रदान किया है। अगला, शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ 2023 में नई दिल्ली में। ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप। चलिए, इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सर्वाधिक रुपया प्राप्त होता है। भारत में सबसे ज़्यादा पैसे, क्योंकि देश, कोई भी देश हो, पैसा कमाते हैं तभी तो खर्चा करेंगे, तो सबसे ज़्यादा पैसा भारत में कैसे आता है? ठीक है, देखिए, ऋण के माध्यम से आता है, कर्ज के माध्यम से आता है, और अन्य जो दूसरे स्रोत हैं उससे आता है। ठीक, और देखिए 17% जो है वो आता है आपका किससे? GST। इंडिया में टोटल करेक्शन 17% GST से, हर चीज़ पे तो GST लगता है, तो 17% रोल किसका है इनकम में भारत की? GST का है, और सबसे ज़्यादा है ऋण कर्ज जो लोग लेते हैं, और अदर सोर्सेज है। भारत में सर्वाधिक रुपए का व्यय कहाँ से होता है? ब्याज भुगतान के लिए। तो सबसे ज़्यादा पैसा कमाते भी किससे हैं? कर्ज से, और सबसे ज़्यादा खर्च किस पे होता है? ये भी कर्ज पर होता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी देश, आपको पता होगा, कर्ज लेता है। ठीक है,
कर्ज लेता है तो उसकी ज़रूरत पड़ जाती है कर्ज की, तो 20% जो है हम ब्याज भुगतान के रूप में करते हैं। देखिए एक है खीर मताली मेला, किस राज्य में मनाया जाता है? ये खीर मताली मेला मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में खीर मताली मेला मनाया जाता है। देखिए एक कौन सा जानवर शेंगोल के शिखर पर मौजूद है? बैल। शेंगोल बताया था ना, लोकसभा अध्यक्ष की सीट के पास है में है, नई संसद भवन में। तो शेंगोल के शिखर पर मौजूद कौन है? बैल है। ठीक, इम्पोर्टेंट है। शेंगोल के विषय में आपको बता चुके हैं नई संसद के विषय में। शेंगोल के शिखर पर कौन? बैल है। नेक्स्ट देखिए नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक का विषय क्या है? जो नीति आयोग की 8वीं काउंसिलिंग की बैठक हुई इसका विषय है विकसित भारत @2047। ठीक है, विकसित भारत @2047। सब टाइटल है रोल टीम ऑफ इंडिया। यूरोप की शीर्ष 5 लोगों में सर्वाधिक गोल करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड यूरोप में 5 सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों में तोड़ा है अभी किसने? लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड तोड़ा है अभी किसका? रोनाल्डो का। फीबा एशिया अध्यक्ष बने डॉक्टर के गोविंदराज। देखिए पहली बार ये शुरू हुए तो ये लग रहा है इंपॉर्टेंट। किस राज्य में हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू की है? झारखंड में हाथियों की क्या? डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू की है झारखंड राज्य ने। इम्पॉर्टेंट है। अगला है रक्षा मंत्रालय के आईडी इंडेक्स में 250वां अनुबंध करके एक मील का पत्थर हासिल किया है किसने? इंडेक्स का पूर्ण रूप है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ये रक्षा मंत्रालय का एक उपकरण है। नेक्स्ट देखिए जम्बू चिड़ियाघर। ठीक है, जम्बू चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? जो भी हाल ही में खबर में रहा था, तो जम्बू चिड़ियाघर है आपका जम्मू कश्मीर है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है ये जम्बू चिड़ियाघर। ठीक, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। प्रीमियर लीग 2022-23 लिखा है। 22-23 के सीजन के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसको दिया गया? डेविड डी गे को दिया गया। सीबीआई के अगले निदेशक हैं प्रवीण सूद। 2023 में ट्विटर के नए सीईओ बने, सीईओ है लिखा है, वो बने हुए हैं लिंडा याकारिनो। नेक्स्ट देखिए किस देश ने 2023 में पोलियो वायरस के कारण पहली मौत की सूचना दी थी? अफगानिस्तान में पोलियो वायरस के कारण एक डेथ की सूचना मिली है। ठीक, पोलियो वायरस के कारण अब लगभग नगण्य हो चुकी है ना संख्या मृत्यु होने वालों की, तो अफगानिस्तान में ऐसे ही पहला केस मौत की सूचना दी है। ठीक, ओएनजीसी ने मुंबई में 2 ब्लॉक में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की है। कहाँ? मूंगा में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक, मुंबई में 2 ब्लॉकों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की है। कहाँ की है? मूंगा में। देखिए नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीतने वाली आत्मकथा स्टे टू। पुलित्जर पुरस्कार जिसने जीता, किसने जीता? ये है हुआ सू ने। ठीक है, हुआ सू ने जीता। तो इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? स्टे टू। स्टे टू इनकी आत्मकथा का नाम है। इनको पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए वायु सेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? चंडीगढ़ में हुआ। वायुसेना विरासत केंद्र बनेगा, इसका उद्घाटन हुआ कहाँ हुआ? चंडीगढ़ में हुआ। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की मेजबानी में 560 देखिए भारत की, फिर से देखिए भारत की मेजबानी में 560 नहीं SCO है ये। SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? ये गोवा में हुआ। ठीक, गोवा में हुआ भारत की मेजबानी में, गोवा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो G20 2023 की अध्यक्षता भारत करेगा। इसका थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G20 की जो अध्यक्षता है भारत करेगा, थीम बता दिया हमने आपको, वसुधैव कुटुंबकम। दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा?
देखिए सबसे बड़ा है ना, स्टैटिक डेटा है ये। तो दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनेगा, देखिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में बारसू गांव में ये सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना बनेगा, कॉम्प्लेक्स, रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनेगा महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जिले में सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023 जारी की है, देखिए USCRI ने जारी की, USA का धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने, इसको भारत ने खारिज किया है। भारत, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट देख लीजिए, ये साइक्लोन आप देख लीजिए, भारत, हम बता भी चुके हैं आपको, अब बहुत युद्धाभ्यास होते हैं देशों के बीच में, आपको याद रखना उस युद्धाभ्यास का नाम कहाँ है और किस स्थान पर हुए। जैसे भारत और मिस्र के बीच में देखिए पहली बार हुआ साइक्लोन सैन्य अभ्यास। साइक्लोन नाम है, युद्ध अभ्यास का है, सैन्य अभ्यास का है, नाम साइक्लोन है, और हुआ किसके बीच में, भारत और मिस्र के बीच में हुआ। यूएनओ ने वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का कितना अनुमान लगाया है, यूएनओ ने लगाया, देखिए ठीक है, यूएनओ द्वारा है ये। वैसे हमने बताया था ना 2022-23 में 6.5 रहने का अनुमान है जीडीपी, 2023 में देखिए 5% लगाया है यूएनओ ने, ठीक, और 24 में 6 से 7.7 के बीच का लगाया है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुगम ग्रामीण परिवहन के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना किस राज्य की है, मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना झारखंड राज्य की है, ग्राम गाड़ी योजना झारखंड की है। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किस यूरोपीय देश में इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी गई, पुर्तगाल में इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दे दी गई है, ठीक है, तो पुर्तगाल है वो देश पहला। अगला है, क्वाड संगठन देशों की वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है, तो क्वाड संगठन देशों की पहली सैन्य कमांडरों की बैठक आयोजित होने जा रही है संयुक्त राज्य अमेरिका में, USA में, ठीक है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में होगी, ठीक है। अच्छा अगला है, 15 से 21 मई 2023 का तक 7वां वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 का आयोजन कर रहा है कौन, UN कर रहा है, यूनाइटेड नेशन इसको आयोजित कर रहा है 15 से 21 तक, ठीक है, पूरे विश्व में वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर 150 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम का प्रारंभ किया है, भारत ने देखिए बांग्लादेश के साथ मिलकर 150 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम का आयोजन किया गया कर रहा है, ठीक है, 150 स्टार्टअप किसके द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा और भारत के साथ मिलकर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है कब, 16 मई को, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। चलिए कम इम्पोर्टेंट है ये, ज़्यादा नहीं। अच्छा ये देखिए, हाल ही में ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी AI चैट बॉक्स जुगलबंदी किसने लॉन्च की, माइक्रोसॉफ्ट ने। तो ये AI चैट बॉक्स जुगलबंदी लॉन्च की किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने, किसके लिए, ग्रामीण भारत के लिए, ठीक। चलिए विद्यार्थियों, कुछ मई 2023 के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन थे, ठीक। इसी तरह से हम और आपको क्वेश्चन देते रहेंगे, कुछ अधिक इंपॉर्टेंट है इसमें, कुछ कम इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम जोर दे देते हैं उन पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे करंट अफेयर की नई सीरीज के साथ। नमस्कार।